एक्सरसाइज 22.3 के क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें क्या गिवन है। द फॉलोइंग डेटा शो नंबर ऑफ डिवाइसेस रिजल्टिंग इन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज इन एप्रोप्रिएट रेंजेस, फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड। क्वेश्चन में जो डेटा हमें गिवन है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ डिवाइसेस को जो एप्रोप्रिएट रेंजेस में ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ के तौर पर हमें हासिल हुई हैं, और इस डेटा को यूज़ करके हमें फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड। अब यहाँ पे देखिए जो डेटा हमें गिवन है वो टेबल के फॉर्म में है हमारे पास। यहाँ हमें क्लास लिमिट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसीज़ गिवन है। फ्रीक्वेंसीज से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है। क्लास लिमिट से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। यहाँ पे देखिए हमारे पास रेंज ऑफ नंबर्स हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन इज ग्रुप डेटा विद कंटिन्यूस क्लासेस, कि हमें जो डेटा गिवन है वो ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है हमें वो ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। अगर ग्रुप डेटा कंटिन्यूस क्लासेस के साथ हो तो उसका मीडियन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इस फार्मूले से मीडियन फाइंड करने के लिए हमें इन 4 कॉलम्स की ज़रूरत होगी। फर्स्ट 2 कॉलम्स हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम खुद फाइंड करेंगे। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। डी जो है हमारी स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस को शो करता है। डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, हम 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस लेंगे। जैसे हम ये फर्स्ट 2 क्लासेस ले रहे हैं, यहाँ पे इस क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है इसमें से हम इससे पहले वाली जो क्लास है उसकी अपर क्लास लिमिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए हम डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। डी इक्वल्स टू इस क्लास की जो है लोअर क्लास लिमिट 11 है, 11.0 में से हम माइनस कर देंगे इस क्लास की अपर क्लास लिमिट को 10.9 को। 11.0 में से जब हम 10.9 माइनस करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू हो जाएगी 0.1। ये जो डी की वैल्यू आई है इसको अब हम 2 से डिवाइड करेंगे। डी की वैल्यू को जो है अब हम 2 से डिवाइड करेंगे। 0.1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05। इस 0.05 को हम हर क्लास की लोअर क्लास लिमिट में माइनस कर देंगे, अपर क्लास लिमिट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10.5 में से जब हम 0.05 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10.45। अपर क्लास लिमिट में 0.05 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10.95। इसी तरह नेक्स्ट 11.0 में से जब हम 0.05 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10.95। 11.4 में जब हम 0.05 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 11.45। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 11.45। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 11.95। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 11.95 टिल 12.45। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12.45 टिल 12.95। अब ये हमारे पास सारी क्लास बाउंड्रीज आ गई हैं। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाली जो ये फ्रिक्वेंसी है इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, फिर इस 2 में हम ये 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9। 9 में फिर हम 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 19। ये 19 में हम 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 31। 31 में हम जब 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 39। ये हो जाएगा हमारे पास n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो करता है। अब यहाँ पे देखिए हम इन सारी फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करें तो हमारे पास सिग्मा f आ जाएगा। सिग्मा f होगा हमारे पास इक्वल्स टू 39। तो यहाँ पे देखिए जितनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आई हैं उतना ही हमारा सिग्मा f होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो लास्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वहाँ जो वैल्यू आएगी वो उतनी ही होगी जितना हमारी सिग्मा f की वैल्यू होगी।
देखिए अब इस फार्मूले से हम मीडियन फाइंड करेंगे। इस फार्मूले से मीडियन फाइंड करने के लिए हमें लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास चाहिए, साइज ऑफ क्लास इंटरवल पता होना चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता होना चाहिए और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से एक ऊपर जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले से मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें मीडियन क्लास पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 क्लासेस में से मीडियन क्लास कौन सी है वो फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। देखिए अब मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर n जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो करता है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 39 है, तो यहाँ पे n की जगह हम 39 पुट कर देंगे। देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, m क्लास इक्वल्स टू 39 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। अब 39 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.5 ऑब्जर्वेशन। 19.5 लिखें या हम इसको राउंड ऑफ करके 20th ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, 19.5 को अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास ये हो जाएगा 20th ऑब्जर्वेशन। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम चेक करेंगे कि हमारी 20th वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी क्लास में है। यहाँ पे देखिए 2 तक ऑब्जर्वेशन हमारी इस क्लास में है, 9 तक ऑब्जर्वेशन इस क्लास में है, 19 तक ऑब्जर्वेशन इस क्लास में है। 20th वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी इस वाली क्लास में है, तो ये हमारी m क्लास या मीडियन क्लास हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m क्लास या मीडियन क्लास। देखिए अब इस मीडियन क्लास में ये जो है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ये हमारी L की वैल्यू हो जाएगी। 12 जो है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हो जाएगी। C जो है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हम जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर एक जो क्लास है वहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी C की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज 20th ऑब्जर्वेशन लाइज इन 20th वाली ऑब्जर्वेशन देखिए हमारी इस वाली क्लास में लाई कर रही है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी जो क्लास लिमिट है 12.0 till 12.4, सो इट इज़ अ मीडियन क्लास विद L की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, L इक्वल्स टू 11.95। F जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे F इक्वल्स टू 12। C जो है ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास से एक ऊपर जो क्लास है वहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी C की वैल्यू हो जाएगी। तो C हो जाएगा हमारे पास 19। N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 39 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 39। H जो है हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, हम किसी भी 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस की अपर क्लास लिमिट को आपस में माइनस कर दें या लोअर क्लास लिमिट को आपस में माइनस कर दें तो हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू, अगर हम ये 2 लोअर लिमिट को माइनस करें तो देखिए क्या होगा हमारे पास 12.5 माइनस 12.0 इक्वल्स टू 0.5। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए अब मीडियन फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा m इक्वल्स टू, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास है हमारे पास 11.95 प्लस साइज ऑफ क्लास इंटरवल है हमारे पास 0.5, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है हमारे पास 12, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 39 है डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 19। सारी वैल्यूज़ हमने फार्मूले में पुट कर दी। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, m इक्वल्स टू 11.95
प्लस 0.5 को जो हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 0.041। 39 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 19.5 माइनस 19 m इक्वल्स टू 11.95 प्लस 0.041। 19.5 में से जब हम 19 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0.5 m इक्वल्स टू 11.95 प्लस 0.041 को जो हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.0205 m इक्वल्स टू 11.95 में हम ऐड करेंगे 0.0205 को तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 11.9705।